मैं हूं दीपक सर और आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हम लोग ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को पूरा डिटेल्स में करेंगे और करने के बाद आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आओ, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरल रिजर्व कैसे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से किया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन हम कैसे बनाते हैं, और अगर हमें कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया है उससे ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनता है, और लास्ट में गारंटीड प्रॉफिट क्या होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि वर्ड ये गारंटीड प्रॉफिट आया, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कि ये चैप्टर, ये वीडियो पूरा देखने के बाद guaranteed you will be able to solve each and every problem which comes in your exam. तुम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। देखो, आज हम लोग करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप होता क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होता है जब हम लोग कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलके अगर सेम बिजनेस करते हैं जिसमें मेन पर्पस होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग इज द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, ये जो पार्टनरशिप होता है इसमें क्या होता है, अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। ये जो अग्रीमेंट है ये जरूरी नहीं है कि रिटन हो, वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है। मान लो हम लोग दो दोस्त हैं, तो हम लोग अपने बीच में कुछ भी एक डिसाइड किए, भैया कल से एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा वो होगा, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। रिटन एग्रीमेंट इज द बेस्ट थिंग। कभी भी अगर पार्टनरशिप में जाओ तो रिटन एग्रीमेंट जरूर करवाना, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो सकता है। यहां पे क्या होता है, यूजुअली हम लोग जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी जो होता है वो हम लोग शेयर करते हैं। वो भी हमारा एग्रीमेंट में रहता है कि हम लोग कितना परसेंट लायबिलिटी शेयर करेंगे, वो सारा दिया हुआ रहता है। यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, म्यूचुअल एजेंसी होता है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि अगर एक जन अगर कुछ करता है तो एवरी अदर पार्टनर इज बाउंड बाय दैट एक्ट। मतलब मान लो तुमने किसी से उधार ले लिया, अब तुम उधार लेके, तुम पार्टनर हो बिजनेस के और तुम उधार लेके कहीं चले गए, भाग गए, तो भी हमें पे करना पड़ेगा। तुम जो भी कर रहे हो, मान लो तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यू विल बी सेलिंग गुड्स एट से 50 रुपीज, बट एक्चुअली गुड्स का कॉस्टिंग ही है 55 रुपीज, बट वी आर लीगली बाउंड कि हम उस आदमी को 50 रुपीज में वो सामान सप्लाई करें। ये होता है हमारा म्यूचुअल एजेंसी। यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप डीड होता है, जो अग्रीमेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये जो अग्रीमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये जो पार्टनरशिप डीड है, एज आई टोल्ड यू, यूजुअली ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इस रिटन एग्रीमेंट में क्या क्या रहता है, हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या है, उसके जो मेंबर्स है, जो पार्टनर्स है, उनका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, उन लोग कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, कौन कितना कैपिटल आएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कौन क्या कर सकता है, सारा डिटेल हम लोग को इसमें दिया हुआ रहता है। अगर पार्टनरशिप कभी भी अगर ये पार्टनरशिप को बंद करना है तो उसके क्या क्लॉजेस होंगे, वो सारे डिटेल्स इस पार्टनरशिप डीड में दिए हुए रहते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग को ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो हरदम इक्वली होता है। ये चीज एकदम ध्यान रखना, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इक्वली डिवाइड होगा।
अगर 3 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है, जो भी है 1:1:1 का रेशियो हरदम रहेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड इवन इफ द क्वेश्चन सेज कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे भी हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जा सकता। कोई भी तरीके का सैलरी हो, कमीशन हो, सैलरी, कमीशन, ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसके अलावा जो नए पार्टनर्स को हम लोग जो एडमिट करते हैं, नो पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फर्म इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड। हम लोग देखो किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स, अदरवाइज हम लोग उसको एडमिट नहीं कर सकते। यहां पे हम लोग किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते। तो देखो कोई भी चीज नहीं आ रहा है, आता क्या है इसमें, सिर्फ एक चीज आता है, दैट इज एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली डिवाइड होगा, एंड सेकेंडली हम लोग अगर कुछ लोन किसी पार्टनर ने दिया है, ठीक है, फर्म को अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन अगर दिया है तो उसको लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। एक फिक्स्ड रेट है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये जो है 6% पर एनम के हिसाब से हमें लोन मिलेगा।